नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् एषो पंचनमुकारो सव्वपावपणाशनो मंगलानं च सव्येसे परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सुलिभद्राद्यादेनु धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुनिवितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हम शं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। धर्म जिज्ञासु भाई और बहनों, शिल्प शास्त्र के अंदर गुरु मंदिर की खूब जरूरी बाबतों का विवरण हम देख रहे थे। भाग्यशाली, अगर समझ लो कि कोई फ्लैट या कोई बड़ी सी बिल्डिंग में परमात्मा आदि वगैरह को स्थापित करना यानी कि गुरु मंदिर बनाते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है कि क्या क्या चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा की स्थापना जो कमरे में जो रूम में की हुई है उसके ऊपर यानी कि परमात्मा जहां पे विराजमान है उनके बराबर ऊपर के कमरे में कोई भी प्रकार का परमात्मा के बराबर ऊपर पैर नहीं आए, उसका ध्यान रखना चाहिए। वहां पे हो सके तो पाट आदि वगैरह रख देना चाहिए ताकि वहां से गमनागमन की प्रक्रिया या तो फिर पैर आने की प्रक्रिया आदि वगैरह न होवे, नहीं तो आशातना हो सकती है। दूसरी बात यह भी कही जाती है कि जहां पे परमात्मा का कमरा है यानी कि परमात्मा को स्थापित किया है, परमात्मा की प्रतिष्ठा आदि वगैरह की हुई है, वो जगह की बात कर रहा हूं, तो वहां पे परमात्मा को स्थापित किया हुआ है घर मंदिर में, उसके आजू बाजू की दीवार में या तो आजू बाजू की दीवार को टच होते हुए संडास बाथरूम या तो फिर कोई भी प्रकार के टॉयलेट लेटरिन आदि वगैरह का कोई लाइन आदि वगैरह प्रसार नहीं होती है, उसका ध्यान अवश्य में रखना चाहिए। वैसे ही कमरे में वैसे ही रूम में परमात्मा का स्थापना आदि वगैरह करना चाहिए, ये बाबतों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरी एक बात ये भी कही जाती है कि परमात्मा जहां पे विराजमान है वहां पे एमसी यानी कि एक प्रकार से बहनों का जो अंतराय का दिन होता है, वो दिनों के दौरान वो जगहों के अंदर वो न आए, उसका परिपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। घर मंदिर में परमात्मा का जिनालय जब तक परमात्मा का सेवा पूजा आदि वगैरह हो जाए, उसके बाद वहां पे पर्दा या तो फिर कोई प्रकार का गेट आदि वगैरह भी मंगलिक करने का अवश्य में प्रयत्न करना चाहिए। वो इस प्रकार खुला ही यानी कि दरवाजा खुला रहे, गेट खुला रहे, या तो पर्दा आदि वगैरह न होवे, वैसी प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जब तक कार्य चालू है परमात्मा की सेवा पूजा का, परमात्मा की अष्ट प्रकार पूजा आदि वगैरह का, तब तक ठीक है कि आप वो गुरु मंदिर को ओपन रखो, परंतु जब ये कार्य परिपूर्ण हो जाए उसके बाद पर्दा आदि वगैरह अवश्य में करना चाहिए। इस प्रकार का भी ध्यान रखना चाहिए।
क्योंकि गृह मंदिर में घर के अंदर काफी लोगों का आवागमन आदि वगैरह होता है और परमात्मा की दृष्टि आदि वगैरह उनके ऊपर या तो उनकी दृष्टि परमात्मा के ऊपर पड़े और शायद कोई ना कोई नौकर नौकरानी आदि वगैरह जो भी होते हैं वो कोई कारण से अंतराय में हो, एमसी में हो, तो फिर आशातना आदि वगैरह बढ़ जाती है और जीवन में काफी सारे प्रमाण के एक प्रकार का दुख जीवन में या तो तकलीफें आने का प्रयत्न हो सकता है, यानी कि एक प्रकार का पाप लगता है, दोष लगता है। इस प्रकार की बात मुख्यत्वे तरीके से खास संभालने का प्रयत्न करना चाहिए। घर के अंदर जिनाले रखते तो जितनी हुए उतनी ज्यादा से ज्यादा शुद्धि हुए, उसका प्रयत्न हर हमेशा अपने जीवन काल के अंदर करना चाहिए। शुद्धि जितनी अधिक होगी उतना ही लाभ आपको अधिक हो पाएगा और शुद्धि कम होगी तो आपको तकलीफ भी उतनी आ सकती है जीवन काल में, क्योंकि आशात न होगी तो उसका पाप अवश्य में लगेगा। तो ये बाबतों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरी एक बात, कई लोगों को ऐसा क्वेश्चन होता है कि देरासर जिन मंदिर के बाजू में या तो बाजू की बिल्डिंग में हमारा घर है या तो हमारे कंपाउंड में ही कोई जिनालय जिन मंदिर है और उसकी जो ध्वजा है उसकी छाया अगर जिस घर के ऊपर गिरती है तो वो क्या, तो उसके लिए कहा जाता है कि यदि कंपाउंड में या तो हमारे मकान से नजदीक में कोई शिखरबंदी देरासर मंदिर आदि वगैरह होता है तो उसके लिए कहा जाता है कि पहले और चौथे प्रहर के अंदर, दिन के पहले और चौथे प्रहर में वो ध्वजा का परछाया, ध्वजा की छाया अगर गिरती है तो कोई दोष नहीं है, ऐसा प्रकार का लिखा हुआ है। परंतु भाग्यशाली यदि दूसरे या तो तीसरे प्रहर में, एक प्रहर यानी कि करीब बोला जाता है 3 घंटा, सूर्योदय से लेते हुए प्रथम प्रहर शुरू होता है। जितने बजे सूर्योदय होता है, समझ लो कि सूर्योदय 6 बजे होता है तो 6 से 9 के समय को प्रथम प्रहर बोला जाता है, 9 से 12 को दूसरा प्रहर बोला जाता है, 12 से बराबर 3 बजे तक तीसरा प्रहर बोला जाता है और 3 बजे से शाम के 6 बजे तक चौथा प्रहर कहा जाता है। इस प्रकार 4 प्रहर की बात आती है। एक प्रहर में बराबर 3 घंटे होते हैं। तो भाग्यशाली इस प्रकार दूसरे या तो तीसरे प्रहर में ध्वजा का परछाया अगर समझ लो कि हमारे घर के ऊपर गिरता है तो वो एक प्रकार का दोष कारक माना जाता है। परंतु उसका कारण इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वो एक प्रकार से दूसरे और तीसरे प्रहर के ऊपर वो परछाया आदि वगैरह गिरता है। तो भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है कि घर के अंदर एक प्रकार से आपका पापाचार आदि वगैरह चलता हो या तो फिर गृहस्थ जीवन के अनुसार एक प्रकार से भोग विलास आदि वगैरह का कार्य चलता हो और वहां पे ये परछाया जो ध्वजा की गिरता है, छाया गिरती है, तो वो एक प्रकार से हमें अपने जीवन में एक प्रकार से दोष कारक कहा जाता है। तो वो अपने जीवन काल के अंदर न होवे, वो उतना अवश्य में ध्यान रखना चाहिए। या तो फिर मंदिर से थोड़ा दूरी पर इस प्रकार मकान आदि वगैरह लेना चाहिए ताकि वो शिखरबंदी जो जिनालय है उसकी वो मंदिर के ध्वजा की छाया हमारे घर के ऊपर न आए, उसका हर हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद कई लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि घर में कौन से भगवान की स्थापना करनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी हमारे प्रवचन के दौरान बताया है कि अलग अलग राशि वाले की बात की हुई है कि मेष राशि वाले तो उनके लिए ये भगवान भरवाना चाहिए, वृषभ राशि वाले तो ये भगवान भरवाना चाहिए, मिथुन राशि वाले तो ये भगवान, ऐसे मेष राशि से लेते हुए मीन राशि यानी कि 12 की 12 राशि का पूरा की पूरा आपको समझाने का प्रयत्न किया है। अभी आपको विशेष करके कई लोगों को अभी भी क्वेश्चन रहता है। तो भाग्यशाली भगवान हमारे घर के अंदर कौन से भगवान को स्थापित करना चाहिए, तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे घर के अंदर जो मेन मुख्य व्यक्ति होते हैं, जो वडील होते हैं,
अगर घर के अंदर समझ लो कि दादा दादी आदि वगैरह है तो वो वडील कहे जाते हैं। यदि वो नहीं है तो फिर माँ बाप वो एक वडील कहे जाते हैं। अगर इस प्रकार देखना चाहिए कि घर का जो मोभी का स्थान यानी कि मेन व्यक्ति का जो स्थान है, मुख्य व्यक्ति जो बोला जाता है, उनके राशि नक्षत्र के अनुसार यानी कि राशि के अनुसार उनकी जो मूलभूत जन्म की राशि है वो ही मेन देखने का प्रयत्न करना चाहिए। परंतु यदि कई लोगों का ऐसा होता है कि राशि कुछ अलग होती है और नाम कुछ अलग होता है, ऐसा भी काफी लोगों के जीवन काल के अंदर देखने में मिलता है, तो राशि मुख्यत्वे देखने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि समझ लो कि राशि मालूम नहीं है तो फिर कुंडली निकालना चाहिए। कुंडली में जन्म कुंडली यानी कि लग्न कुंडली जो लिखी हुई है वहां पे चंद्र कहाँ पे लिखा हुआ है वो ढूंढना चाहिए। वो चंद्र जहाँ पे लिखा और वहां पे जो नंबर लिखा हुआ है वो आपकी राशि बोली जाती है। अगर 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि बोली जाती है, 2 लिखा हुआ है तो वृषभ राशि, 3 लिखा हुआ है तो मिथुन राशि, 4 लिखा है तो कर्क राशि, 5 लिखा है तो सिंह राशि, 6 लिखा है तो कन्या, 7 लिखा है तो तुला, 8 लिखा है तो वृश्चिक, 9 लिखा है तो धन, 10 लिखा है तो मकर, 11वां नंबर लिखा हुआ है 11 नंबर तो कुंभ और 12वां नंबर लिखा हुआ है तो मीन। चंद्र जहाँ पे पड़ा हुआ है जिस बॉक्स में वहां पे जो नंबर लिखा हुआ है, चंद्र कुंडली नहीं देखनी है, हमें एक प्रकार से जन्म कुंडली देखनी है, तो वहां पे आप इस प्रकार देख सकते हो और जो नंबर है वो राशि आपकी बोली जाती है। यदि किसी का ऐसा भी क्वेश्चन है कि यदि हमारी कुंडली ही नहीं है तो फिर क्या करना, तो आरंभ सिद्धि नाम के ग्रंथ के अंदर ये बात लिखी हुई है कि यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली नहीं होती है तो जिस नाम से वो व्यक्ति को पुकारा जाता है वो नाम का जो अक्षर होता है, प्रथम अक्षर होता है, उसके ऊपर से राशि निकालना और वो राशि उनकी समझना चाहिए और वो राशि के हिसाब से समझना चाहिए। तो वो राशि जो भी हो वो हिसाब से परमात्मा घर के अंदर विराजमान करने चाहिए। यदि समझ लो कि मुख्य व्यक्ति के नाम के अनुसार आपके मन में बैठे हुए भगवान सेट शायद न भी होवे तो फिर अन्य भी घर के जो परिवार के लोग हैं उनके नाम से भी आप सेट कर सकते हो और परमात्मा की स्थापना कर सकते हो, वैसा प्रकार का लिखा हुआ मिलता है। भाग्यशाली आचार्य श्री प्रद्युम्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब की मूल शुद्धि भाग 1 के अंदर ये बात भी लिखी हुई मिलती है कि खुद के नाम की जो राशि है उसके अनुकूल प्राचीन जो पंच धातु के भगवान आदि वगैरह होते हैं वो हमारे घर के अंदर पधराना चाहिए। क्योंकि कई सारे मंदिर के अंदर देरासर आदि वगैरह के अंदर देखते हैं तो इतनी, और कई कई तीर्थ स्थान के अंदर देखते हैं तो बहुत सारे परमात्मा की प्रतिमा जी पंच धातु आदि वगैरह की होती है, परंतु पूजा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है। तो भाग्यशाली हो सके तो ऐसे प्राचीन ही प्रतिमा हमारे घर के अंदर लाते हैं तो वो प्राचीन समय काल के अंदर जो महापुरुष ने जो उत्कृष्ट समय काल के अंदर अगर प्रतिष्ठा आदि वगैरह किया हुआ है और वैसी प्रतिमा जी आपके घर के अंदर आप लाते हो तो उसका ज्यादा फल आपको मिल सकता है। नई प्रतिमा का आग्रह कम रखना चाहिए, पुरानी जो प्राचीन प्रतिमा है उसको ही विशेष प्रकार से घर के अंदर लाने का आग्रह रखना चाहिए। और समझ लो कि कई लोगों का ऐसा होवे कि वो तीर्थ के अंदर जो प्रतिमा जी है वो कई बार पूजनीय तरीके से यानी कि पूजा भी नहीं होती है, यानी कि अपूजनीय तरीके से भी होती है तो भी आप घर के अंदर लाते हो, 11 इंच से कम होती है और घर के अंदर लाते हो तो अभी कोई मना नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी है, प्राचीन है, तो उसका प्रभाव अभी भी उसके अंदर रहता है। इसलिए ये बाबतों का विशेष ध्यान रखते हुए अपने जीवन काल में हो सके तो पुरानी ही प्रतिमा जी लाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार की बात हमारे जैन शासन में शिल्प शास्त्र के मुताबिक भी बताने का प्रयत्न किया है। 100 साल से अधिक पुरानी प्रतिमा जी हो, कोई महापुरुष ने प्रतिष्ठा आदि वगैरह भी करवाया हुआ हो, परंतु वो प्रतिमा जी यदि खंडित हो जाती है, खंडित हो गई है तो घर के अंदर रखना उचित नहीं है, यानी कि घर के अंदर उसको नहीं रखना चाहिए। कोई भी खंडित प्रतिमा जी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। यदि खंडित प्रतिमा जी है तो उसको रखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, परंतु 100 साल से भी पुरानी है, कोई दिग्गज महापुरुष ने
उनकी प्रतिष्ठा आदि वगैरह करवाया है और ऐसी प्रकार की कोई प्रतिमा जी है संघ के अंदर, उसको रख सकते, लेप आदि वगैरह करते हुए उसको पूज सकते, परंतु घर में कभी भी खंडित प्रतिमा जी नहीं रखनी चाहिए, उसका परिपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। दूसरी एक बात यह भी है कि परमात्मा को यदि आप घर के अंदर स्थापित करते हो या तो घर के अंदर गुरु जिनालय बनाते हुए स्थापित करते हो, उनकी प्रतिष्ठा आदि वगैरह करवाते हो, उनको बिठाते हो, स्थापना करते हो, तो परमात्मा के पूठे में यानी कि परमात्मा के पीछे यानी कि परमात्मा की बराबर पीछे की साइड पूरा की पूरा घर परमात्मा के पीछे पुट के स्थान के ऊपर यानी कि पीछे परमात्मा के पीछे पूरा की पूरा घर आ जाए, यानी कि घर को परमात्मा की पुट आदि वगैरह हुए इस प्रकार नहीं रखना चाहिए। यानी कि परमात्मा जी को ऐसे स्थापित करो कि घर की पुट यानी कि घर परमात्मा की पुट घर को नहीं आए, इस प्रकार खास ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का ध्यान रखते हुए ही ये करना चाहिए। गृह मंदिर होता है या तो कोई कोई जगह पे जिनालय आदि वगैरह जो शिखरबंदी होता है तो वहां पे भी कई बार ऐसा होता है कि परमात्मा की जो दृष्टि होती है वो सामने जो जानी चाहिए दरवाजे से बाहर इस प्रकार न जाती हो। परमात्मा समझ लो कि इधर बैठे परंतु जो मंदिर का गेट इस साइड या तो इस साइड हो और सामने तो सिर्फ दीवाली हो और वहां पे गेट आदि वगैरह न हो, ऐसी प्रकार की कोई परिस्थिति होती है तो कई बार ऐसा भी प्रचलित है कि परमात्मा के सामने अरिशा लगाते हुए उनका दृष्टि का एक प्रकार का समाधान करने का प्रयत्न होता है। तो ये प्रकार की भी बात हमारे जैन शासन के मुताबिक बताई गई है। अभी हम देखते हैं ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जन्म कुंडली में जो 1 से 9 भाव तक हमने कल तक देख लिया। अभी आज 10वां नंबर का भाव देखते हैं। 10वें भाव के ऊपर क्या देखना, तो भाग्यशाली मैं इधर आपको दिखा रहा हूं कि 10वां जहां पे मैंने 10 नंबर लिखा हुआ है वो 10वां नंबर बोला जाता है। ये 10 नंबर बोला जाता है। तो ये कुंडली के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, तो ये बॉक्स के अंदर जहां पे 10 नंबर लिखा हुआ है तो वो 10वां स्थान बोला जाता है। 10वें भुवन के अंदर क्या देखा जाता है तो बोला जाता है कि 10वां भुवन यानी कि कर्म भुवन कहा जाता है। वहां पे बिजनेस, व्यापार, अधिकार, फिर अभ्यास, राज्य, पिता के द्वारा मिलने वाला जो एक प्रकार का मिलकत आदि वगैरह है, पिताजी से जो लाभ आदि वगैरह मिलने वाला है वो, उसके अलावा नौकरी, आबरू हमारी कैसी रहेगी, समाज के अंदर इज्जत आबरू कैसी रहेगी वो, समृद्धियां, सफलताएं, पिता का सुख, प्रतिष्ठा, आजीविका, कीर्ति, हमारी कर्मभूमि, आदर, सत्कार, जाहिर जीवन, उच्च स्थान की प्राप्ति क्या हमें होगी कि नहीं होगी। उसके अलावा सासू मां, हृदय, पिता का स्वभाव, घुटने और छाती, आभूषण आदि वगैरह, और उसका कारक ग्रह बोला जाता है सूर्य, शनि, गुरु और बुध, ये उनका कारक ग्रह बोला जाता है, करने वाला बोला जाता है। तो इस प्रकार ये 10वें भाव की बात बोली जाती है। यदि 10वें भाव के ऊपर सूर्य होता है तो कहा जाता है कि राजकारण के अंदर वो बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सकता है और वो शत्रुओं का खत्म करने वाला वैसा बोला जाता है। परंतु बिजनेस में 10वें स्थान के ऊपर सूर्य होता है तो बिजनेस को खत्म करने वाला, जलाने वाला, यानी कि बिजनेस में, व्यापार में अच्छा बोला जाता नहीं है। चंद्र यदि होता है तो शांति पूर्वक तरीके से राजकारण आदि वगैरह करने वाला, पॉलिटिक्स में शांति से जाने वाला, कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं परंतु एकदम शांतिपूर्ण तरीके से देश को चलाने वाला वैसा प्रकार का बोला जाता है। और बिजनेस आदि वगैरह भी एकदम शांतिपूर्वक करने वाला, और बिजनेस में भी विशेष करते हुए जो कपास होता है, रुई होता है, चांदी होता है आदि वगैरह का जो सफेद रंग का होता है वैसा प्रकार का बिजनेस वो कर सकता है। मंगल यदि होता है 10वें स्थान के ऊपर तो राजकारण के अंदर मारा मारी करने वाला, गुंडागिरी करने वाला और ऐसा प्रकार का होता है, परंतु बिजनेस के अंदर अच्छा होता नहीं है। बुध जो होता है वो एक प्रकार से 10वें स्थान के ऊपर है तो लंबे समय तक राजकारण के अंदर रहने वाला, बिजनेस, व्यापार आदि वगैरह भी लंबे समय तक एक ही बिजनेस चलाने वाला वैसा वो बनता है, यानी कि स्थिर बनता है।
और वो व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर बुद्धिपूर्वक तरीके से वो आगे बढ़ता है। गुरु यदि 10वें स्थान के ऊपर होता है तो वो गुरु राजकारण के लिए अच्छा माना जाता नहीं है। तो इस प्रकार, क्योंकि गुरु वो तो धर्म के स्थान के ऊपर ही अच्छे बोले जाते हैं। गुरु जिनको 10वें स्थान के ऊपर होता है वो व्यक्ति सीए बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, धार्मिक कोई गुरुजी या तो पंडित जी आदि वगैरह बन सकता है, वैसा प्रकार का स्थान प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र होता है तो कहा जाता है वो व्यक्ति राजकारण में सुखी पने से, आराम से, सुख पूर्वक तरीके से करता है। धंधे बिजनेस आदि वगैरह भी शांति से वो करने वाला, और उसमें विशेष करके शौक का जो बिजनेस होता है, शौक की चीजों का जो बिजनेस होता है, लेडीज जो आइटमों का जो बिजनेस होता है, या तो फिर समझ लो कि एक प्रकार का लेडीज की कोई भी प्रकार की जो मेकअप आदि वगैरह ऐसी प्रकार की कोई भी चीजों हो, उसका भी वो बिजनेस आदि वगैरह करने वाला बोला जाता है। शनि यदि 10वें स्थान के ऊपर होता है तो वो व्यक्ति जिद प्रकृति वाला बोला जाता है। राजकारण आदि वगैरह में भी जिद प्रकृति, हर तरीके से बस अपनी ही मनमानी करने वाला बोला जाता है, और वो हैरान परेशान होता है। कई बार वैसे राजकारणी को राजीनामा भी चालू पद के ऊपर से देने का दिन आ सकते हैं। राहु और केतु यदि 10वें स्थान के ऊपर है तो उनका बहुत खराब बोला जाता है, यानी कि ये जो भी मैंने पूरा 10वें भाव का बोला वो सभी उनका ज्यादातर खराब कहा जाता है। तो ऐसी प्रकार की बात आती है। बस आज इधर तक देखते हैं। वितराग की आज्ञा, अगर कुछ भी बोला तो मिच्छामि, सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।